हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 27th पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि स्टार ब्रांड का ओरिजिन कैसे हुआ था, तो नेक्स्ट वाले कुछ एपिसोड में हम देखेंगे कि स्टार ब्रांड का रीबॉर्न कैसे होता है। ये सीन है 6 दिन पहले का और ये है शियार कंट्रोल्ड स्पेस। यहाँ का गार्ड रिपोर्ट दे रहा है मैजेस्टर ग्लैडिएटर को। वो कहता है, सर 13 स्टार सेकंड पहले जेल में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। ग्लैडिएटर कहता है, हमारी शील्ड्स तो सही है ना? तो गार्ड कहता है, यस सर, हमारी शील्ड तो फेनिक्स लेवल के इवेंट को भी झेल सकती हैं। तो ग्लैडिएटर कहता है, तो कैदियों ने एक बम बना लिया। वो तो इससे पहले भी बम बना चुके हैं एक दूसरे को उड़ाने के लिए, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तो वो गार्ड कहता है, सर एक ड्रेडनोट शिप को भेजा गया था वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुंचे, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं रहा, बट वहाँ से एक एस्केप पोड आई जो आके क्रैश हो गई और उसमें हमारे 2 आदमी थे। ग्लैडिएटर कहता है, तो उन्होंने कुछ कहा? वो कहता है, सर वो तो बस चिल्ला रहे हैं। ग्लैडिएटर उनके पास जाता है, वो उनके सर पर स्टारबर्न का साइन देखता है। वो कहता है, तो तुम मुझे कह रहे हो कि कैदियों ने आर्टिफिशियल सन को ही उड़ा दिया? तो गार्ड कहता है, नहीं सर, प्लाज्मा रिएक्टर्स अभी भी ऑनलाइन है। हमें नहीं पता इतनी हाई लेवल की रेडिएशन कैसे जनरेट हुई, बट हमें लगता है कि हमने ड्रेडनेट को लॉस्ट कर दिया है और इन 2 आदमियों को आप देख ही सकते हो। ग्लैडिएटर कहता है, ये ऑलरेडी मर चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ इनके ऑर्गन्स डिकम्पोजिंग होना शुरू हो गए हैं। उनकी फैमिली को बता दो कि ये इंपेरियम के लिए लड़ते हुए बहादुरी से मर गए, बट हमें उनकी बॉडी भी नहीं मिली। और वो उन दोनों को जला देता है और वो गार्ड से कहता है, मुझे उस धमाके का सोर्स चाहिए। तो वो बताता है कि हमें लगता है ये सब उस शिप से आया है जो नए कैदियों को लेके आ रही थी। तो वो कहता है, मुझे उसके लास्ट कोऑर्डिनेट्स बताओ और जो भी लोग थे वहाँ पे मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन भी दो। गार्ड कहता है, सर इसके अलावा और कुछ भी है। हमें स्क्रैप पॉड में एक और जीव भी मिला और ये है कैदी जेटा 987349। ये ब्रूडलिंग है लीज वर्ल्ड का। इसको ब्रूड होने के लिए सजा सुनाई गई थी और इसे उम्र कैद की सजा मिली थी। जब ये हमें मिला तो ये हमारे 3 गार्ड्स के सर भी खा चुका था। वो ब्रूड अपनी भाषा में कहता है, स्पेस बर्ड्स जल जाएंगे और खूनी स्टार तुम्हारे पास आएगा तुम्हें खत्म करने के लिए, अगर ब्रूड ने तुम्हें पहले खत्म नहीं कर दिया। और वो उसकी तरफ थूकता है। ग्लैडिएटर कहता है, इसको उम्र कैद की सजा मिली थी, मैं अपनी सुप्रीम मैजेस्टर की पावर का यूज करते हुए इसको मौत की सजा देता हूँ। और वो भी उस पर थूकता है और वो उस गार्ड को भी कहता है कि मुझे ड्रेडनोट की लास्ट लोकेशन भेजो। तो वो गार्ड कहता है, सर वहाँ पे रेडिएशंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम अपनी वॉरशिप की सेफ्टी नहीं रख पाएंगे। ग्लैडिएटर कहता है, मुझे पता है, इसलिए मैं कोई शिप नहीं भेज रहा। ये तो जेल है, पर मुझे लगता है प्रॉब्लम कहीं और ही है। मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और ना ही शार्क की और ज्यादा लाइफ्स को डेंजर में डाल सकता हूँ। अगर 17 स्टार सेकंड के बाद भी तुम्हें मेरा कोई भी जवाब नहीं आया तो मैं तुम्हें लिस्ट दे रहा हूँ, तुम्हें इनको कॉल करना है। और वो वहां से चला जाता है। ये सीन है 5 दिन पहले का अवेंजर्स माउंटेन में। ब्लेड रॉबी से कहता है, मुझे इसके बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मेरी वैम्प सेंस को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमें ये स्टूपिड मिशन नहीं करना चाहिए। हम अर्थ के माइटेस्ट हीरो है ना, स्पेस के नहीं। ये स्पेस वालों को हैंडल करना चाहिए। पर रॉबी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा और वो कहता है, हाँ। ब्लेड कहता है, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? जब कैप्टन मीटिंग में बता रहे थे तुम तब भी बहुत ज्यादा खुश थे, या तुम इससे पहले स्पेस में नहीं गए? तो वो कहता है, कुछ टाइम पहले तो मैं लॉस एंजलिस से बाहर भी नहीं गया था। ब्लेड कहता है, तो तुम्हें अगर ये लगता है कि ये कोई फन राइड होगी एक रॉकेट शिप में, तो मैं तुम्हें बता दूं, वहां जाने से अच्छा है मैं हेल में चला जाऊं। तो वो कहता है, ब्लेड तुम्हें पता है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कितनी ट्रेनिंग लगती है? तो वो कहता है, मुझे स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में ज्यादा नहीं पता। तो वो कहता है, इसमें काफी साल लगते हैं और आज सुबह मुझे कैप्टन अमेरिका कह रहे हैं कि हम स्पेस में जा रहे हैं, 10 मिनट में अपना सामान पैक कर लो। और ब्लैक पैंथर ने हमें एलियन मलेरिया पिल्स भी दे दी हैं और हम बस एक रॉकेट में बैठने वाले हैं। मैं तो सोच रहा हूँ मैं खुश नहीं होता, मैं तो चिल्लाऊं, और वो भी खुशी से। अवेंजर बनना सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर कैप्टन ने बुलाया है ब्लैक विडो को भी। वो कहती है कि स्पेस के जेल में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं हैरान हूँ कि इसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। गजात तुम्हारी कॉल्स नहीं उठा रहा क्या? कैप्टन कहता है कि हम स्पेस में जा रहे हैं और हमारे पास ज्यादा बंदे भी नहीं है इस टाइम, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं किसी ऐसे को बुलाऊं जिसको मैं जानता हूँ और जो किसी भी चीज से डील कर सकता हो, चाहे वो गैलेक्टस हो या फिर गैंग ऑफ स्क्रल्स। इसके लिए मेरी लिस्ट में एक ही नाम था
और वो था ब्लैक विडो। मुझे पता है तुम काफी टाइम से शैडोज में हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने हमें ज्वाइन किया। वो कहती है तुम ये मत सोचना कि मैं परमानेंट आ गई हूँ, चलो इसीलिए मुझे अपने रेगुलर काम से एक छुट्टी का बहाना भी मिल गया। वो आई थिंक उसको फूल देता है। वो कहती है तो ये तुम्हारी टीम है। वो कहती है क्या गोस्ट राइडर अपनी गाड़ी साथ लेके जाएगा? कैप्टन कहते हैं वो एक स्पेशल गाड़ी है। हाँ बट मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा सामान भी कम नहीं है। वो कहती है मैं स्पेस में ज्यादा नहीं जाती, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं पूरी तैयारी के साथ ही जाऊं। वो कहती है थॉर मदद के लिए शुक्रिया, और उसका सामान लेके जा रहा है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने वॉडका भी रख ली है। तो ब्लैक विडो पूछती है कि टोनी के बारे में कुछ पता चला? कैप्टन कहते हैं हमें पता है कि वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, बट हमें नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है। उसको ढूंढने के लिए टचाला यहीं पर है। तो वो कहती है ज्यादा चिंता मत करो, फिर टोनी मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर उसी गुफा में पहुंच चुका है, उस मास्क के पास जहाँ पे टोनी था। और यहाँ पर है कैप्टन मार्वल और शी हल्क। कैप्टन मार्वल कहती है ये तुम्हारा नया सूट तो अच्छा है, मैंने सुना है तुमने और टचाला ने मिलकर इस पे काम किया है ताकि तुम अपनी गामा एनर्जी को सोख सको और धमाके में फट न जाओ, क्या ये सच है? वो कहती है हाँ। कैप्टन मार्वल कहती है ये बढ़िया है क्योंकि हम स्पेस में जा रहे हैं और वहाँ पे काफी प्रेशर होता है। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। बट यहाँ पर शी हल्क कुछ और ही सोच रही है। वो सोच रही है कि स्टार ब्रांड के पास इतनी कॉस्मिक पावर है कि वो एक प्लेनेट को तबाह कर सकता है, और जैसे कि डेयर डेविल ने हमें कुछ टाइम पहले चेतावनी भी दी थी, इसलिए कैप्टन को लगता है कि उसका हाथ इसमें हो सकता है। बट ये वेपन तो अर्थ की सुरक्षा के लिए बना था ना, ये स्पेस में कैसे पहुंच गया? और जो लास्ट पर्सन इसका होस्ट बना था तो उसने खुद को उड़ा लिया था जब सेलेस्टियल यहाँ पर आए थे। सुनकर अच्छा लगा कि मैं अकेली ही नहीं हूँ जो ऐसे फटती हूँ। क्या पता इस स्टार ब्रांड के पास मेरे लिए कुछ आंसर हो। ये सब जो भी मेरे साथ हो रहा है या भगवान ही जाने वो भी मेरी तरह लॉस्ट ही हो। अगर ऐसा हुआ तो पूरी गैलेक्सी ही खतरे में होगी। और यहाँ पर अवेंजर्स निकल चुके हैं स्पेस के लिए। कैप्टन मार्वल कहती हैं अपनी सीट की पेटियां बांध लो, और आई होप ज्यादा लंच नहीं खाया होगा किसी ने। यहाँ पर रॉबी का पहले ही बुरा हाल हो गया है। थॉर बहुत ही ज्यादा खुश है बट शी हल्क को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और ये सीन है अभी के टाइम का, और ये है रेवन स्टार की मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल। और यहाँ अवेंजर्स की शिप को किसी चीज ने जकड़ा हुआ है। कैप्टन कह रहे हैं 5 दिन पहले हम इस जेल में घुसे थे, इसके बाद हमारा मिशन हेल में चला गया। ऑक्सीजन लीक हो रही थी और पावर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और हम बहुत ही ज्यादा कम। कैरल भी नई शिप ढूंढने के लिए गई है पर उसका कोई जवाब नहीं आया। बाकी टीममेट्स जो स्पेस में गुम हो गए उनसे भी कोई कनेक्ट नहीं हुआ। और ये सब तब हुआ जब थॉर को कुछ होने लग गया था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। उसका हैमर ही एक ऐसी चीज है जो उसको शांत रख पा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि थॉर थोड़ा सा अजीब हो चुका है। वो एक ही बात बोल रहा है, मुझे हैमर को पकड़े रहना है। इसको पकड़ने का मतलब है कि मैं अभी भी वर्दी हूँ। वो एक ही बात बोली जा रहा है। हम देखते हैं कि थॉर भी उस ब्रूड जैसा बन चुका है। वो कह रहा है थॉर अभी भी थॉर है, वो ब्रूड नहीं है। वो किसी को मारना नहीं चाहता, ना किसी को खाना चाहता है, ना किसी को काटना चाहता है। कैप्टन कहते हैं ग्लैडिएटर का भी कोई नामो निशान नहीं है। धरती से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। स्टार ब्रांड से भी अभी कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ। हमने अभी तक उसके गुस्से का रिजल्ट देखा है बस। यहाँ तक कि जैन ने भी कहा है कि उसने इतनी रेडिएशंस कभी नहीं देखी। अगर वो ऐसा कह रही है तो ये काफी ज्यादा ही होगी। यहाँ हम देखते हैं कि शी हल्क उन ब्रूड्स को पीट रही है। वो सोच रही है कि पहले स्क्रल्स आए, उससे पहले बेडून आए थे, और अभी ब्रूड आए हैं, और कल पता नहीं क्या आएगा। मुझे नहीं पता कल तक शिप कौन लेके आएगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सब मर चुके होंगे। कैदी यहाँ से भागना चाहते हैं और मैं ये देख सकती हूँ कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। अभी कैप्टन मार्वल वहाँ पे एक स्पेसशिप लेके आती हैं। वो कहती है मुझे एक शिप मिल गई है, जाने के लिए रेडी हो जाओ। और हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा जल रही हूँ। वो बताती है कि उसको एक व्हाइट होल में एक शिप मिली। शायद ये शिप किसी स्पेस पायरेट की होगी, जिनको हम स्टार जैमर्स कहते हैं। इसमें कुछ मांस खाने वाले बग्स थे पर मैंने उनको भगा दिया। मैं उस व्हाइट होल के पास चली गई थी, इसलिए मैं अपनी बाइनरी फॉर्म में आ गई हूँ, इसलिए मेरा सिर अभी जल रहा है। कैप्टन कहते हैं तुमने हमारी जान बचा ली, हमें जल्दी से नई शिप में जाना होगा। ये ब्रूड सभी को इफेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी वही बोल रहा है कि वो उसको अपना हैमर पकड़ना है, उसको नहीं छोड़ना। अभी कैप्टन को एक जोरदार आवाज आती है। वो देखते हैं कि थोर अपना हैमर नहीं उठा पा रहा। वो कहते हैं अवेंजर्स हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गई है। और चिल्लाता है मैं अपने हथौड़े को मूव नहीं कर सकता, कैसे उठाऊं मैं इसको? कैप्टन कहते हैं थॉर मेरी बात सुनो, तुम एक ब्रूड नहीं हो, तुम हो गॉड ऑफ थंडर, ऑल फादर ऑफ एस्गार्ड। तुम इससे शक्तिशाली हो। और कहता है हाँ, थॉर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो गैलेक्सी का सबसे शक्तिशाली ब्रूड है। और वो कैप्टन पे हमला कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि काफी प्लैनेट्स पे वही निशान है जो स्टार ब्रांड के होते हैं। और यहाँ पर गोस्ट राइडर भी ट्राई कर रहा है अवेंजर से कनेक्ट करने का।
वो कहता है कोई मुझे सुन पा रहा है? अवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, कोई तो सुन पा रहा होगा मुझे। वो कहता है वो लोग हमें अभी भी नहीं सुन पा रहे। ब्लैक विडो कहती है बस चलते जाओ, हमें उन स्टार से दूर ले जाओ वरना ये मर जाएगा। हम देखते हैं कि ब्लेड को आग लग चुकी है, वो जल रहा है। घोस्ट राइडर कहता है ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो लगा था कि ब्लेड ऐसा वैम्पायर है जिसको सन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ब्लेड कहता है रेड सन मुझे मार रहे हैं, जल्दी चलाओ। घोस्ट राइडर कहता है मैं जितनी जल्दी हो सके चला रहा हूँ, ये इससे फास्ट नहीं जा सकती, या ऐसे कहूँ जो हमारे पीछे पड़ा है सर्फ बोर्ड लेके उससे फास्ट नहीं जा सकती। और गाइस उनके पीछे पड़ा होता है सिल्वर सर्फर। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।